हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी जो कि भारतीय रेल इंडियन रेलवे की ओर से है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए वैकेंसी आप लोगों का नोटिफिकेशन दे दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि कुल इसमें कितना पोस्ट आप लोगों के लिए दिया गया है। कुल देखा जाए तो आप लोगों के लिए पोस्ट 22,000 पोस्ट दिया गया है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएगी इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और कहाँ कितनी भर्ती आई है इसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट डिटेल ये सभी का देखेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी में कहाँ पर कितनी वैकेंसी है और ये फॉर्म आप लोगों का कब से भरना स्टार्ट होगा और ऑफिशियल नोटिस कब तक आएगी आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी यहाँ अपडेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की ओर से। तो यहाँ पर जो लेटर इशू किया गया है ये 2025 एमपीपी 25/1/35 लेवल 1 के लिए। लेवल 1 मतलब होता है ग्रुप डी। तो मेनली लेवल 1 का यहाँ पर पोस्ट का असेसमेंट कर लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से और कहाँ पर कितनी है ये सारी चीज ये लेटर में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये न्यू दिल्ली डेट 12/12/2025 को ही आया है। ये लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए है। तो यहाँ सब्जेक्ट में लिखा गया है अप्रूव वैकेंसी ऑफ लेवल 1 कैटेगरीज फॉर नोटिफिकेशन इन 2025 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये का कैटेगराइज कर लिया गया है। असेसमेंट ऑफ वैकेंसी ऑफ लेवल 1 कैटेगरीज डन बाय जोनल रेलवे पब्लिक पीयूएस। ठीक है, पीएसयू और जोनल रेलवे की ओर से सारे वैकेंसी को यहाँ पर कैटेगराइज कर लिया गया है और इन द इंटेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ HRMS हैज बीन एग्जामिनेड इन रेलवे बोर्ड। तो यहाँ पर HRMS हैज बीन एग्जामिनेड इन द रेलवे बोर्ड। तो यहाँ पर HRMS की ओर से भी यहाँ पर ये पूरे वैकेंसी को असेसमेंट कर लिया गया है और यहाँ पर सारे वैकेंसी को असेसमेंट करके यहाँ पर आप लोगों को डाटा दे दिया गया है। तो द competent authority has approved to issue centralized employment notification CEN 22,000 vacancy in 11 categories in pay for the year 2025 as given। तो 2025 ये आप लोगों का नोटिफिकेशन डेट लोगों का 2025 है, बट इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2026 में आएगा। आप लोगों का फॉर्म जो है 2026 से भरे जाएंगे। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन का जो पब्लिशिंग डेट है वो 2025 रखा गया है। तो ये आप लोगों का 2025 में यहाँ पर ये सभी टोटल 11 कैटेगरीज में ये आप लोगों के लिए लेवल 1 का पोस्ट दिया गया है और चूंकि यहाँ पर कुल पोस्ट कितना है आप लोगों के लिए 22,000 पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो ये 22,000 पोस्ट इस बार देखा जाए तो 2024 में आप लोगों के लिए पोस्ट टोटल 32,000 पोस्ट दिया गया है लेवल 1 का और यहाँ पर अब डायरेक्ट यहाँ पर 10,000 पोस्ट का डिक्रीमेंट देखा गया है। तो ये रेलवे पहल की कुछ अच्छी पहल नहीं है, इसको तो हम लोग अच्छी पहल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रिक्रूटमेंट हर साल कुछ ना कुछ ज्यादा बढ़ के आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि रिक्रूटमेंट घट कर ही आ रही है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर वैकेंसी के बारे में। ऐसे वैकेंसी रेगुलर है तो आप लोग मेहनत करके अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसी प्रकार से पोस्ट नेम में देखते हैं असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है, जो कि इसमें टोटल वैकेंसी ट्रैक मशीन का 600 वैकेंसी दिया गया है। असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से इसमें भी टोटल 600 वैकेंसी दिया गया है। ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4 इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 22,000 में 11,000 केबल और ट्रैक मेंटेनेंस है। आप लोगों को इसमें ट्रैक पे काम दिया जाता है। ट्रैक का मेंटेनेंस के लिए जो भी रेल का जो पटरी होता है इसका मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर आप लोगों को रखा जाएगा, तो उसी को बोला जाता है ट्रैक मेंटेनेंस। इसमें टोटल 11,000 वैकेंसी है, 11,000 वैकेंसी है। उसके बाद इसी तरीके से देखा जाए असिस्टेंट TRD में 800 है। उसके बाद असिस्टेंट पीवे में 300 है। असिस्टेंट लोको हेड इलेक्ट्रिकल में 200 वैकेंसी है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल में 500 वैकेंसी है। असिस्टेंट
TLNAC में 500 है, असिस्टेंट CNW में 1000 वैकेंसी है, पॉइंट्समैन बी में 5000 वैकेंसी है। इस बार थोड़ा अच्छी वैकेंसी दी गई है पॉइंट्समैन का। अब पॉइंट्समैन का जॉब प्रोफाइल थोड़ा अच्छा माना जाता है, ठीक है, और इसमें भी इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है, तो ये पोस्ट थोड़ा सा अच्छा माना जाता है लेवल 1 में। असिस्टेंट SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का यहाँ पर 1300 रखा गया। इस तरीके से देखा जाए तो कंप्लीट टोटल 22,000 वैकेंसी, मतलब 22,000 वैकेंसी का असेसमेंट किया गया। तो इस तरीके से ये आप लोगों के लिए, ये आप लोगों का अभी HRMS नोटिफिकेशन आया है कि ये यहाँ पर वैकेंसी आप लोगों के लिए 22,000 असेसमेंट किया गया है कि इसमें जोन वाइज कितना वैकेंसी दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जोन वाइज वैकेंसी कितना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जोनल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रूव्ड लेवल 1 वैकेंसी, यहाँ जोन वाइज भी यहाँ पर अप्रूव कर लिया गया है वैकेंसी को। तो देखा जाए असिस्टेंट, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लोगों का यहाँ पर CR सेंट्रल रेलवे, ECOR, ECR, ER, मेट्रो, NCR, NER, NFR, इस तरीके से टोटल आप लोगों का 18 जोन का यहाँ पर डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है। इसमें CR में आपका 53 वैकेंसी है, ECOR में 8 वैकेंसी है। इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। ये सेंट्रल रेलवे में इस तरीके का देखा जाए टोटल आप लोगों का कितना है, 1979 वैकेंसी है, 1979 वैकेंसी है। इस तरीके से ECOR ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन में यहाँ पर आप लोगों को कितना है, 803 वैकेंसी। इसी तरीके से ECR हाजीपुर पटना जोन में 993 वैकेंसी है। ER ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 946 वैकेंसी है। मेट्रो में ईस्टर्न रेलवे में ही वैकेंसी इंक्लूड होके आता है, ये दोनों आप लोगों को इंक्लूड करके मिलेगा 996 प्लस 29, यहाँ पर आप लोगों का 1186 वैकेंसी है। NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, यहाँ पर NER में 1196 वैकेंसी है। NFR नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे 1776 वैकेंसी है। फिर NR, ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे, तो नॉर्दर्न रेलवे में यहाँ पर आप लोगों का देखा जाए तो यहाँ पर 3537 वैकेंसी है। NWR में यहाँ पर 974 वैकेंसी है। इस तरीके से यहाँ पर सारे वैकेंसी दिया गया है जोन वाइज। यहाँ पर सदर्न रेलवे चेन्नई में देखा जाए तो यहाँ पर कितना है, 1036 वैकेंसी है। साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR में 90 है, यहाँ पर WCR में इतना है, ठीक है, WR में यहाँ पर 3148 है। तो इस तरीके से सारे का योग कितना हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों का 22,000 वैकेंसी है। तो इस तरीके से आप लोगों को जोन वाइज भी डाटा आप लोगों को दे दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग 2026 में तैयार रहे, ठीक है। ये 2026 में इसका एग्जाम और फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आप लोगों के पास आ जाएगी, और जैसे ही आएगी तो हम वैसे आप लोगों को अपडेट देने का काम करेंगे। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे पल पल का अपडेट पाने के लिए मिलते हैं फिर से न्यू अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।